हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अरविंद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड बैंक सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? ब्लड बैंक सब्जेक्ट। और उसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे थे डोनेशन क्राइटेरिया। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? डोनेशन क्राइटेरिया। तो डोनेशन क्राइटेरिया के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था कि ब्लड बैग क्या होता है। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था ब्लड बैग का, और उसके बाद अपन ने पढ़ लिया था डोनर का फिजिकल एग्जामिनेशन। अपन ने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। फिजिकल एग्जामिनेशन में के एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डोनर क्या होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर डाइट ली होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, डोनर की क्या है? प्रॉपर डाइट ली हुई होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर भी क्या रहना चाहिए? नॉर्मल रहना चाहिए। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप जानते हो दोस्तों कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है। देन उसके बाद अपन ने उसकी पल्स रेट पढ़ी थी। पल्स रेट कितनी बताई थी मैंने आपको? 80 से 100 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर बताई थी। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसका हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 12.5 ग्राम के बराबर या 12.5 ग्राम से ज्यादा अगर किसी का हीमोग्लोबिन है तो वो क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर अपने आज अलग आया था, एज का फैक्टर आया था कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज मैंने आपको बताई थी दोस्तों, 18 से 65 वर्ष। 18 से तो कम नहीं होना चाहिए और 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितना वेट होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 45 किलोग्राम के बराबर या 45 किलोग्राम से ज्यादा जिसका भी वेट है वो क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और इसके अंदर मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लड की जो यूनिट बनती है वो दो प्रकार की यूनिट बनती है। एक तो बनती है दोस्तों 350 ml की पर यूनिट, और एक बनती है 450 ml की पर यूनिट। ये यूनिट कैसे डिसाइड होती है? ये यूनिट डिसाइड होती है वेट के हिसाब से। जिसका वेट 45 या 50 के आसपास होता है दोस्तों, उसकी तो अपन बनाते हैं यूनिट 350 ml की, एक यूनिट ब्लड की बनाते हैं। और जिसका वजन 50 किलो से ऊपर होता है या 50 किलो से अबो होता है, उसकी बनाते हैं अपन 450 ml की पर यूनिट। ये तो हो गई अपने फिजिकल एग्जामिनेशन की बात। देन अपन ने नेक्स्ट स्टार्ट किया था इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको दो डेफरमेंट बताए थे, एक तो परमानेंट डेफरमेंट और एक टेम्परेरी डेफरमेंट। तो मैंने आपको कल की जो क्लास हो चुकी थी अपनी, उसमें आपको मैंने परमानेंट डेफरमेंट बता चुका था। परमानेंट डेफरमेंट में मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया था आपको और क्या क्या आप लोगों ने सुना था। तो मैंने बताया था किसी के HIV एड्स है तो वो भी कभी ब्लड नहीं दे सकता। किसी के कैंसर है वो भी कभी ब्लड नहीं दे सकता। किसी का अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जैसे कि डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, ठीक है, जिसके हाई BP रहता है, या शुगर की जिसकी समस्या है, वो भी क्या नहीं दे सकता? कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। किसी के लेप्रोसी या कुष्ठ रोग बीमारी होती है जिसपे शरीर पे व्हाइट चकत्ते बन जाते हैं, वो एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, वो डिजीज ये क्या करता है? खोज करता है। अगर किसी के लेप्रोसी है वो भी क्या नहीं दे सकता? ब्लड नहीं दे सकता। अगर किसी के इपिलिप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं? इपिलिप्सी या मिर्गी के दौरे, तो वो भी क्या नहीं दे सकता? कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। किसी के स्टोमक अल्सर है या स्टोमक में कभी भी जीवन में एक बार भी अगर छाले हुए हैं तो वो भी क्या नहीं दे सकता? कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। किसी की हार्ट का अगर हार्ट में कोई वाल्व डला है या कोई संट डला है किसी प्रकार का, हार्ट में किसी प्रकार की डिजीज है, ठीक है, वो भी क्या नहीं दे सकता? ब्लड नहीं दे सकता। किसी के रीनल प्रॉब्लम है या किडनी की डिजीज है वो भी क्या नहीं दे सकता? ब्लड नहीं दे सकता। किसी के लीवर प्रॉब्लम है या फैटी वगैरह लीवर रहता है उसका, वो भी क्या नहीं दे सकता? कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। किसी के एलर्जिक डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा, वो भी क्या नहीं दे सकता? कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। देखो एलर्जी एक फंगल इन्फेक्शन अलग होता है, उसमें तो टेम्परेरी डेफरमेंट के अंदर आता है वो चीज तो। और एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, मतलब जैसे अस्थमा हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, सिरोसिस हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? एलर्जिक डिसऑर्डर के अंदर आती है। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि ये कौन से डेफरमेंट होते हैं? परमानेंट डेफरमेंट। इनमें इनके अंदर अगर किसी प्रकार की ये समस्या से कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो वो क्या नहीं दे सकता? कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। आज अपन पढ़ेंगे टेम्परेरी डेफरमेंट की। हाँ, ये बीमारी इसको हुई थी लेकिन अभी इतने दिन हो गए तो ये क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। तो अलग अलग बीमारी का, अलग अलग कंडीशन का क्या होता है दोस्तों? अलग अलग टाइम पीरियड होता है। उसी हिसाब से अपन आज क्या पढ़ेंगे? टेम्पररी डेफरमेंट। तो स्टार्ट करें अपन, उठा लो अपने पेन और कॉपी, तैयार हो जाए। अपन पढ़ेंगे टेम्परेरी डेफरमेंट। टेम्परेरी का मतलब होता है कि कुछ दिन तक तो ये ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन कुछ दिन बाद अगर ये कंडीशन या डिजीज इसके सही हो जाती है तो वो क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सर्जरी वाला, ठीक है, या तो माइनर सर्जरी हुई है या मेजर सर्जरी हुई है।
माइनर सर्जरी का मतलब दोस्तों होता है कि किसी के हाँ हल्का फुल्का छोटा ऑपरेशन, मिनट 2 मिनट का क्या हुआ है ऑपरेशन हुआ है, या किसी के अगर सूचरिंग हुई है, या किसी के टांके लगे हैं, तो मतलब 2 या 3 टांके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर सर्जरी बोलते हैं। और मेजर सर्जरी का मतलब होता है दोस्तों कि 2 या 3 घंटे किसी चीज का ऑपरेशन चला है, चाहे वो हार्ट का चला हो, चाहे किडनी का चला हो, चाहे किसी भी ऐसे ऑर्गन में जिसमें भी ये प्रकार कोई ऐसी कंडीशन थी जो अपने शरीर में डिजीज कोज करती, उसका अगर बड़ा ऑपरेशन या लॉन्ग टाइम तक उसकी सर्जरी हुई है तो उसको बोलते हैं मेजर सर्जरी। इन दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। माइनर सर्जरी का टाइम पीरियड होता है 3 मंथ, और मेजर सर्जरी का टाइम पीरियड होता है 6 मंथ। अगर किसी के माइनर सर्जरी हुई है तो वो क्या नहीं दे सकता, 3 महीने तक ब्लड नहीं दे सकता, और 3 महीने बाद अगर वो पार कर रहा है माइनर सर्जरी को तो वो क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। उसी प्रकार मेजर सर्जरी का टाइम पीरियड बताया अपन ने कितना मंथ, 6 महीने। 6 महीने में अगर मेजर सर्जरी हुई है उसकी 6 महीने के भीतर, और 6 महीने से ऊपर मेजर सर्जरी को हुए हो गए तो वो क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। तो पहली कंडीशन कौन सी है, माइनर सर्जरी। उसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 3 मंथ। और ये टाइम पीरियड आपको बिल्कुल क्या रखना है, एग्जैक्ट याद रखना है। ऐसा नहीं 3 मंथ लिखवाया था और आपने लगा दिया 5 मंथ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जितने भी यूनिवर्सल लॉ है वो उस कंडीशन के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर जो लॉ चलते हैं उनमें इसका टाइम पीरियड क्या हुआ है, मेंशन किया गया है। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज याद रखनी है। दूसरी कंडीशन आती है मेजर सर्जरी। कौन सी, मेजर सर्जरी। उसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 6 महीने। कितना महीने, 6 महीने। तो दो चीज समझ में आई आपकी। माइनर सर्जरी का टाइम पीरियड कितना होता है, 3 महीने। अगर किसी के माइनर सर्जरी हुई है और उसको 3 महीने कंप्लीट हो चुके तो वो क्या दे सकता है, फिर आगे ब्लड दे सकता है। और मेजर सर्जरी का टाइम पीरियड कितना होता है, 6 महीने होता है। तीसरी चीज आती है, किसी ने पहले ब्लड दे रखा है, जैसे मुझे आज मेरा ब्लड डोनेट करना है मुझे, और मैंने पहले कभी ब्लड दिया है, तो उनके बीच अंतराल कितना होना चाहिए, मतलब पहले जो ब्लड दिया है और आज जो ब्लड दे रहा हूँ उनके बीच कितना टाइम पीरियड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, या कितने टाइम पीरियड का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। तो दोस्तों उसका टाइम पीरियड होता है 3 मंथ। कितना मंथ, 3 मंथ। मतलब 3 महीने पहले क्या दिया है, ब्लड दिया है, और मैं 3 महीने बाद दोबारा मेरा क्या दूसरा बार डोनेट क्या कर सकता हूँ, ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। तो टाइम पीरियड मतलब 2 बार ब्लड डोनेट करने के बीच का जो टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल होता है वो कितना महीना होता है, 3 महीने होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बात। दूसरी चीज, अगर मेरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, क्या हुआ है, मेरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कि मतलब मेरे शरीर के अंदर किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन हो गई थी जिसके अंदर मेरे क्या शरीर के अंदर क्या चढ़ाया गया है, बाहर से ब्लड चढ़ा गया है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 6 महीने। कितना होता है, 6 महीने। अगर मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड शरीर में किसी प्रकार के कोई कंपोनेंट की क्या हो गई, ब्लड कंपोनेंट की क्या आ गई, कमी आ गई। उस कमी को पूरा करने के लिए मेरे शरीर में बाहर से क्या चढ़ाया गया है दोस्तों, ब्लड कंपोनेंट चढ़ाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था ब्लड कंपोनेंट क्या होता है, 4 प्रकार के मैंने आपको ब्लड कंपोनेंट बताए थे। पहला होता है पीआरबीसी, दूसरा एफएफपी, तीसरा आरडीपी, और चौथा क्रायो प्रेसिपिटेट। इनमें से अगर किसी प्रकार का अपने कंपोनेंट चढ़ा है तो अपन कब तक ब्लड नहीं दे सकते दोस्तों, अपन कब तक ब्लड नहीं दे सकते, 6 महीने तक अपन क्या नहीं कर सकते, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम पीरियड कितना होता है, 6 महीने। कितना होता है दोस्तों, 6 महीने। ठीक है दोस्तों, ये तो हो भाई अपनी 4 चीजों की बात की। माइनर सर्जरी का टाइम पीरियड 3 महीने, मेजर सर्जरी का 6 महीने, टाइम इंटरवल ऑफ नेक्स्ट ब्लड डोनेशन कितना महीने, 3 महीने, और दूसरा होता है, चौथा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका टाइम पीरियड होता है कितना, 6 महीने। दोस्तों आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वीं चीज अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर किसी ने दांत निकलवाया है या दांत लगवाया है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों,
3 दिन होता है। कितना होता है उसका टाइम पीरियड? 3 दिन होता है। अगर किसी ने दांत लगवाया है या दांत निकलवाया है, किसी प्रकार की दांत में अगर कोई समस्या आ जाती है तो अपन किसके पास जाते हैं? ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। या फिर अपन किसके पास जाते हैं दोस्तों? बिल्कुल डेंटल क्लिनिक जाते हैं। वहां अगर अपन ने दांत में किसी प्रकार का किसी भी प्रकार की छेड़खानी करवाई है या दांत की घिसाई करवाई है या दांत की बिल्कुल आरटीसीटी एक प्रकार की जांच होती है वो करवाई है, तो अगर आपको वो दांत में अगर किसी प्रकार का आपने ट्रीटमेंट लिया है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? 3 दिन होता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 दिन होता है। उसी प्रकार अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर अपने शरीर के अंदर कहीं पे भी अपनी स्किन पे टैटू बनवाया है, क्या बनवाया है? टैटू बनवाया है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 महीने होता है। कितना होता है? 6 महीने। अगर अपने बॉडी के अंदर आपने टैटू बनवाया है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 महीने होता है। कितना होता है? 6 महीने होता है। समझ में आया? अपनी बॉडी के अंदर अपन, क्योंकि देखो टैटू बनाने में क्या होता है कि अगर आप अच्छी जगह टैटू बनवाओगे ना तो वहां हर बार आपके क्या अलग निडल यूज ली जाती है, लेकिन आप कई बार मेलों में या ऐसी जगह कोई चलती फिरती दुकान पे आप क्या शॉप पे क्या बनवा लेते हो? टैटू बनवा लेते हो। तो वो क्या करते हैं, एक ही निडल से कई लोगों के क्या बना देते हैं? टैटू बना देते हैं। तो हो सकता है उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है उसको हेपेटाइटिस का हो, और ऐसी कोई डिजीज जो एक दूसरे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से क्या है? फैलती है। तो वो निडल किसके कांटेक्ट में आ गई? बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गई, और उसी निडल से फिर आपके उसने टैटू बना दिया, तो क्या रहता है? इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो टैटू का टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? 6 महीने होता है। नेक्स्ट चीज आती है, किसी प्रकार की एंटीबायोटिक ले रखी है। क्या ले रखी है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अपन ने किसी प्रकार की ले रखी है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 दिन होता है। अपन बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, तो अपन पैरासीटामोल के साथ साथ क्या लेते हैं दोस्तों? एंटीबायोटिक भी लेते हैं कि अपने शरीर में कोई बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन है तो उसको क्या कर देता है? वो सप्रेस कर देती है। कौन? एंटीबायोटिक। अगर किसी प्रकार की एंटीबायोटिक ले रखी है तो कितना टाइम पीरियड होता है उसका? 3 दिन होता है। और एक टेबलेट आती है एस्प्रिन नाम की टेबलेट, ठीक है। कौन सी टेबलेट? एस्प्रिन। अगर उसका भी टाइम पीरियड कितना होता है? 3 दिन होता है। एस्पिरिन टेबलेट का क्या काम क्या होता है? 3 दिन होता है, ठीक है दोस्तों। ये काम क्या करती है? अपने शरीर के अंदर होल ब्लड होता है, होल ब्लड में क्या होती है? प्लेटलेट होती है, और प्लेटलेट का काम क्या होता है? अपने बॉडी में अगर कहीं भी कट लग जाता है तो उसका क्लोट बनाना या ब्लड को क्लोट करने का काम कौन करती है? प्लेटलेट करती है। प्लेटलेट उस जगह पे आके एग्रीगेट होती है, और एग्रीगेट होके क्या बना लेती है? क्लोट बना लेती है, जिससे जहां अपनी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। लेकिन एस्प्रिन टेबलेट क्या करती है? जो क्लोटिंग फैक्टर होती है, क्लोटिंग फैक्टर को काम को क्या कर देती है? रोक देती है। तो जैसे ही अगर अपन तीन तीन दिन पहले एस्प्रिन टेबलेट ले रखी है और अपन ने ब्लड दिया, और ब्लड देते टाइम अपने वेन के अंदर क्या इंजेक्ट करी जाती है? निडल इंजेक्ट करी जाती है। तो ब्लड ब्लड तो दे देगा डोनर, लेकिन जब जैसे ही वेन निडल को बाहर निकालेंगे वेन में से, तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लोट नहीं होगा। क्यों? क्यों क्लोट नहीं होगा? क्योंकि जो एस्प्रिन टेबलेट ले रखी थी उसने जो ब्लड अपने बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर थे, अपने ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर थे, उनका काम क्या होता है? ब्लड को क्लोट करना। वो एस्प्रिन टेबलेट उनके काम को क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। क्लोटिंग फैक्टर को क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। तो ब्लड जल्दी से क्या नहीं होता? क्लोट नहीं होता। तो एस्प्रिन टेबलेट अगर 3 दिन पहले ले रखी है तो उसका भी अपन को ब्लड नहीं लेना होता है। तो मैंने आपको 4 चीज और बताई कि अगर किसी ने टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया है, दांत लगवाया है या दांत निकलवाया है तो उसका टाइम पीरियड 3 दिन होता है। टैटू अगर किसी ने बनवाया है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 महीने होता है। किसी ने एंटीबायोटिक ले रखी है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? 3 दिन होता है। और किसी ने एस्प्रिन टेबलेट ले रखी है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? उसका टाइम पीरियड होता है 3 दिन। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नवी चीज अपन पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ मलेरिया।
अगर किसी के मलेरिया हुआ है, मलेरिया क्या होता है, एक मादा एनाफिलीज मच्छर आता है, उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया बीमारी, एक प्रकार का फीवर है ये मलेरिया भी। इसमें क्या होता है, मादा एनाफिलीज के काटने से क्या होता है, इसमें मलेरिया हो जाता है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों, 3 महीने। अगर किसी को 3 महीने पहले मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, मलेरिया से वो ग्रसित हुआ है, तो उसका भी अपन को क्या नहीं लेना, ब्लड नहीं लेना। ठीक है दोस्तों। ये नेक्स्ट चीज आती है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक क्या है, एक प्रकार का फीवर है। और ये किससे होता है, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उससे ये क्या होता है, टाइफाइड होता है। या ये एक प्रकार का क्या है, बुखार होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ये अंदर ही अंदर हड्डियों के अंदर क्या आता है, बुखार आता है। और इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 1 ईयर। कितना, 1 ईयर या 12 महीने, कितने साल, या तो 1 साल लिख दो, या कितने मंथ लिख दो, 12 मंथ लिख दो। तो मलेरिया, दो प्रकार के फीवर होते हैं, एक तो मलेरिया होता है और एक टाइफाइड होता है। तो मलेरिया का टाइम पीरियड तो आपको रखना है 3 महीने का, और टाइफाइड का टाइम पीरियड रखना है आपको 1 साल का। उसी प्रकार एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, जिसको अपन बोलते हैं टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ये कौन कॉज करता है, एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, टीबी कोज करता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं, क्षय रोग। तो अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। अगर किसी को 5 साल पहले टीबी का क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो 5 साल तक तो क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसके अभी भी कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम भी टीबी है, तभी भी वो क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, 5 साल पहले टीबी का इन्फेक्शन हुआ था, और अब टीबी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई, तो वो क्या दे सकता है दोस्तों, ब्लड दे सकता है। तो मैंने आपको 4 चीज, 3 चीज वापस बताई। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ने रेबीज का वैक्सीन लगवाया है, क्या, रेबीज का वैक्सीन, जैसे अपन को कुत्ता या चूहा काट लेता है, तो अपन क्या लगवाते हैं, रेबीज का वैक्सीन लगवाते हैं। और रेबीज का वैक्सीन अगर लगवाया है, तो 1 साल तक क्या नहीं दे सकता, वो ब्लड नहीं दे सकता। जिस दिन से रेबीज का वैक्सीन लगवाया है, मतलब मान लीजिए 3 दिन पहले कुत्ता का आया है, तो अपन को 3 दिन पहले का काउंट नहीं करना, जिस दिन अपने वैक्सीन लगी है उस दिन से लेकर अपन को क्या काउंट करना है, 1 साल तक काउंट करना है। ठीक है। तो 1 ईयर, इसका टाइम पीरियड लिखेंगे, 1 ईयर आफ्टर वैक्सीनेशन, 1 ईयर आफ्टर वैक्सीनेशन। तो ठीक है, अगर किसी ने रेबीज की वैक्सीन लगवाई है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 साल होता है। ठीक है दोस्तों। और अगर किसी ने एक वैक्सीन हो रही थी, टिटनिस की वैक्सीन, टिटनिस की वैक्सीन का टाइम पीरियड होता है या तो 4 वीक लिख दो, या फिर 1 मंथ। ठीक है दोस्तों। टिटनिस क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। जैसे अगर अपन किसी की लोहे वगैरह की लग जाती है, तो अपन क्या लगवाते हैं, टिटनिस की वैक्सीन लगवाते हैं। तो उसका टाइम पे आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों अपने अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब समझते हो, अगर किसी का फिटल फिटल गिर गया, या वो पेट की अपने क्या करवाइए, यूट्रस की सफाई करवाइए, तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन। वो किसी भी, कोई भी रीजन हो सकता है उसका दोस्तों। अगर किसी लेडी ने क्या करवाया है, अबॉर्शन करवाया, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 महीने होता है। वो भी लेडी क्या नहीं दे सकती, 6 महीने तक ब्लड नहीं दे सकती। उसी प्रकार एक चीज और आती है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, जिस दिन डिलीवरी हुई है उस दिन से लेके, मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी भी ब्लड नहीं दे सकती, वो तो हो गई प्रेग्नेंट लेडी की बात। अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, या डिलीवरी हो चुकी है, या बेबी का जन्म हो चुका है, तो उस दिन से लेकर 1 साल तक क्या नहीं लेना अपन को, ब्लड नहीं लेना। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है,
1 ईयर का होता है। समझ में आया? अबॉर्शन का टाइम पीरियड तो 6 महीने होता है, ठीक है। फीटल जिसका मतलब मान लीजिए डैमेज हो गया, फीटल डिस्कार्ड कर दिया, वो उसको बोलते हैं अबॉर्शन, या फिर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 साल का होता है दोस्तों। समझ में आया होगा अबॉर्शन का और प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट चीज आती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी लेडी का या किसी फीमेल का क्या चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो उस दौरान भी अपन को क्या करना नहीं होता, ब्लड कलेक्ट नहीं करना होता। और आपको पता है ब्लीडिंग फेज कितने दिन की होती है दोस्तों? शुरू के स्टार्टिंग के 5 दिन क्या मानते हैं अपन, ब्लीडिंग फेज को मानते हैं। तो अपन को शुरू के स्टार्टिंग के 5 दिन ब्लड नहीं लेना, और लास्ट जब पीरियड वापस स्टार्ट रही, साइकिल वापस स्टार्ट होने वाली है, तो लास्ट के 5 दिन और शुरू के 5 दिन अपन को क्या नहीं लेना होता, ब्लड लेना नहीं होता, ठीक है दोस्तों। बीच के जो 20 दिन है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता होगा 28 या 30 दिन का क्या होता है दोस्तों, साइकिल होता है। शुरू की 5 दिन तो क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होती है, ठीक है दोस्तों। तो 5 दिन शुरू के नहीं लेने, और लास्ट की जो फेज होती है, ठीक है, फोलिकुलर फेज बोलते हैं उसको। तो लास्ट की 5 दिन और शुरू के 5 दिन अपन को क्या नहीं लेना, ब्लड नहीं लेना नहीं होता। और जो बीच के 20 दिन है अपन उसमें क्या ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कौन सी फेज, ब्लीडिंग फेज। नो कलेक्ट ब्लड, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप इसको अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज और आती है ब्रेस्ट फीडिंग। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब समझते हो? ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है जैसे ही डिलीवरी होती है तो बच्चा, माँ अपने क्या पिलाती है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो 1 साल तक माँ क्या पिलाती है अपने बच्चे को, छोटा जो बेबी होता है उसको दूध पिलाती है। तो जैसे ही डिलीवरी हुई है उसके 1 साल तक अगर किसी लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसका भी क्या नहीं लेना होता, अपन को ब्लड कलेक्ट नहीं करना होता। नेक्स्ट आता है दोस्तों एल्कोहल टेक, टेक एल्कोहल। अगर किसी डोनर ने 24 घंटे पहले अल्कोहल का क्या किया है, सेवन किया है, या दारू पिए या शराब पिए या बियर पिए, तो अपन क्या नहीं लेते, उसका भी 24 आवर तक क्या नहीं लेते, ब्लड नहीं लेते। अगर 24 घंटे पहले किसी ने अल्कोहल का क्या किया है, सेवन किया है, तो भी अपन क्या नहीं ले सकते, उसका 24 घंटे तक ब्लड नहीं ले सकते दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने आपको किसके अंदर बताई, टेम्परेरी डेफरमेंट के अंदर। ये बिल्कुल इनका आपको टाइम पीरियड के साथ हर चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी मेरे साथी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अपना ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया के 2 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। पहला मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन करवा दिया, और दूसरा मेडिकल। और मेडिकल में भी मैंने आपको दोनों टाइप करवा दिए, परमानेंट डेफरमेंट करवा दिए और टेम्परेरी डेफरमेंट करवा दिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ेंगे कि डोनर का ब्लड कलेक्ट करने के बाद अपन उसका लेबोरेटरी में या ब्लड बैंक में ले जाकर कौन कौन से किस किस प्रकार के टेस्ट करते हैं। देन अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।